मीरा पूजा घर में बैठी थी। उसकी आंखें गहरी ध्यान में थीं। तेल के दीपक की हल्की चमक उसके चेहरे को प्रकाशित कर रही थी। प्रार्थना के दौरान उसका मन दुख से भरा हुआ था। दिन रात पूजा करने के बाद वह आशा कर रही थी कि ईश्वर उसकी सुनी कोख भर देंगे, लेकिन उसकी कोख फिर भी खाली थी। उसकी सास पास में थी। उसकी नजरें मीरा पर टिकी हुई थीं। तभी उसकी सास मीरा से कहती है, पूजा पाठ तो ठीक से कर। अगर अच्छे से पूजा करती तो भगवान तेरी कोख खाली नहीं छोड़ता। मीरा पूजा खत्म कर आरती की थाली लेकर सास के पास आती है। सास गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यह देख मीरा का दिल दुख से भर जाता है, लेकिन वह चुपचाप रहती है और आंसू के घुट पीकर रह जाती है। मीरा के पति बिराज को उसके बॉस बिजनेस के सिलसिले में अलग अलग कंट्री भेजते रहते हैं, जिस कारण बिराज मीरा के साथ बहुत कम समय बिता पाता है। बिराज मीरा को उतना पसंद नहीं करता क्योंकि मीरा घरेलू महिला है। बिराज को मॉडर्न बीबी चाहिए थी, पर उसने दहेज के लालच में मीरा से शादी कर ली। इसी बीच बिराज को कनाडा जाना पड़ता है। वहां एयरपोर्ट में उसे एक लड़की दिखती है। उसे देखते ही बिराज उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके पास जाकर कहता है, हेलो, आई एम बिराज। नमस्ते बिराज। आप हिंदी भी बोल लेती है? बिकॉज मैं बिहार से हूँ। बिहार का नाम सुनकर बिराज का मन उदास हो जाता है। उसे मीरा की याद आ जाती है, क्योंकि मीरा भी बिहार से है। पर प्रिया कनाडा में रहती है, इसलिए मॉडर्न होगी। यह सोचकर उसे अच्छा लगता है और वह प्रिया का नंबर ले लेता है। जब बिराज घर लौटता है तो वह पूरा वक्त प्रिया के ख्यालों में डूबा रहता है। वह सुध-बुध खो बैठता है। उसे न खाने की चिंता थी और न ही किसी और चीज की। अगले दिन जब बिराज ऑफिस जाता है तो देखता है कि प्रिया भी उसी ऑफिस में काम करती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ती है और प्रिया को बिराज से प्यार हो जाता है। फिर 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और वे साथ में वापस आ जाते हैं। सुनिए, इस बार आप काफी दिन बाद आए। कभी भी आप 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहते, फिर इस बार क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी, तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। आपके लिए कुछ ले आऊं? कॉफी ले आओ। और सुनो, शाम को मेरी असिस्टेंट आ रही है। अब से वो भी यही रहेगी। मीरा को पता नहीं था बिराज के दिल में क्या है। शाम को जब प्रिया आती है तब बिराज उसे लेकर अपने माँ के रूम में चला जाता है। माँ, ये प्रिया है। तुम्हें इस घर का वारिस चाहिए था ना, इसलिए मैंने प्रिया से शादी कर ली है। प्रिया यह सुनकर दंग रह जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। प्रिया मीरा को किचन में देखती है तो उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। वो मीरा के पास जाकर पूछती है, आपको शायद मैंने पहले कहीं देखा है। आप बिराज की असिस्टेंट है ना? बिराज ने बताया था। मैं बिराज की वाइफ हूँ। शायद बिराज ने ही आपको मेरे बारे में बताया होगा। क्या बिराज शादीशुदा है? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका बिहार में है। मैं भी बिहार से हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो गांव के विधायक है। ये सुनकर प्रिया को याद आता है कि जब वह स्टडी करना चाहती थी और उसके पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, तो मीरा के पापा ने ही सारे पैसे दिए थे। मीरा के पापा काफी दिलेर इंसान हैं। उन्हें दूसरों की मदद करना काफी अच्छा लगता था। ठीक वैसी ही है मीरा। इसी बीच उसकी सास किचन में आ धमकती है और मीरा को बोलती है, क्यों रे कलमोही, अब तक तूने खाना नहीं बनाया। चल अच्छे से खाना बना। जो प्रिया बेटी को पसंद है वही बनाना। जी माँ जी। आज से तू किचन में ही सोएगी। बिराज को नाइट ड्यूटी मिला है। उसके ऑफिस में काम काफी बढ़ गया है। प्रिया सब समझ जाती है। मन ही मन बिराज और उसकी माँ को सबक सिखाने का सोचती है। बेटा, प्रिया बहू को बाहर हनीमून पर कहीं लेकर जा। माँ, फिर मैं मीरा को क्या कहूंगा? उसे सब पता चल गया तो? उसकी चिंता तू मत कर, मैं उसे मायके भेज दूंगी। ठीक है माँ। और फिर उस दिन मीरा, मीरा, कहाँ मर गई? इधर आ रही हूँ माँ जी। काफी दिन से तू मायके नहीं गई है। तेरे पापा भी बोल रहे थे। मैं तेरा टिकट करवा देती हूँ। तू कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा। मीरा अपने घर जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जाने की तैयारी करने लगती है। प्रिया यह सब देख सोचने लग जाती है और जाकर मीरा को बिराज के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मीरा अपने मायके चली जाती है। वहां से जब वह आती है तो अकेले नहीं आती, साथ लाती है अपना दूसरा पति।
मीरा, ये लड़का कौन है? ये मेरा पति है। मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपने सामान लेने आई हूँ। वो सब चीजें ले जाऊंगी जो मुझे मेरे पापा ने दी थी। और ये लो डिवोर्स के पेपर्स। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये क्या ड्रामा है? मैं कुछ नहीं जानता। इस आदमी को भगाओ यहाँ से। तभी प्रिया आती है। ये लो विराज, डाइवोर्स के पेपर्स। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जो इंसान झूठ बोलकर शादी करे और अपनी सीधी सादी बीवी को धोखा दे, उसके साथ कोई कैसे रह सकता है? और रही बात मीरा माँ क्यों नहीं बन पा रही, तो ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि कमी मीरा में नहीं बल्कि तुम में है। ये क्या बोल रही हो प्रिया बेटी? ऐसा नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये मीरा ही अभागी है जो मेरे बेटे की किस्मत में आ गई है। विराज, पेपर्स पर साइन करके भिजवा देना। इतना कहकर प्रिया और मीरा दोनों चली जाती हैं। विराज दुखी हो जाता है और अपनी किस्मत पर पछताता है कि उसके साथ आखिर क्या हो गया। दोनों के जाने के कुछ दिन बाद विराज मीरा के घर जाता है और मीरा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। घर चलो मीरा, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और फिर दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।